अमरोहा में किसान फूल गोभी की कीमतों में गिरावट से परेशान होकर अपनी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। बता दें कि फूल गोभी की कीमत एक सप्ताह से ₹1 किलो से भी नीचे गिर चुकी है। इससे किसान परेशान हैं। दरअसल जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूल गोभी की खेती की गई, लेकिन थोक कीमतों में गिरावट के बावजूद खुदरा बाजारों में फूल गोभी 10 से 15 रुपए किलो की कीमत पर बेची जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के लिए ईडब्ल्यूएस को 5 साल की आयु सीमा छूट के पूर्व अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने यूपीएससी के विरोध को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होंगे। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले पर अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को तय की है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और सदन में हंगामे के आसार नजर आते रहे। विपक्ष प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध कर रहा है। इस पर विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कि जनता के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस मामले पर सदन और सड़क दोनों पर विरोध करने का ऐलान किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट पर सदन में शराब पीकर पहुंचने तक का आरोप लगाया। औरैया के अक्षलदा थाना क्षेत्र में दो बाइकों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्रारंभिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाकुंभ पर ममता बनर्जी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में दुखद घटनाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना हिंदू धर्म का अपमान है। ये सीएम ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संसदीय बचाव मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने मुकेश नायक का मुंह काला करने वालों को इनाम तक देने की घोषणा कर दी। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के पथवाहक है। वहीं हिंदू संगठनों ने मुकेश नायक को चेतावनी भी दे डाली। संदेरे में किसान अपनी सूखी हुई गेहूं की फसलों को लेकर पावर हाउस पहुंचे। दरअसल ग्राम सिरसौद और नडेरी के किसानों को पावर हाउस से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जिसके कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को पानी नहीं मिल पाया और फसलें सूख गई। अब किसान चंदेरी पावर हाउस पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कुंभ से वापस दिल्ली जा रही कार अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दबाव बढ़ गया है। पीसीसी अध्यक्ष के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए और आदिवासी नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान देने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली तक लॉबिंग हो रही। रायबरेली में नकली किन्नरों का भांडाफोड़ हुआ। सलोन कोतवाली क्षेत्र के करैया बाजार में नकली किन्नरों को पकड़ा गया। बता दें कि पुरुष नकली किन्नर बनकर लोगों से वसूली कर रहे थे। असली किन्नरों ने इन्हें पकड़ा और निर्वस्त्र कर इनकी पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पकड़े गए किन्नर ने बताया कि वह कानपुर का रहने वाला है। उसे प्रतापगढ़ की महिला अनीता गुरु ने भेजा था। मथुरा में गिलट की पायल बनाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक महिला की जान चली गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के महाविद्या कॉलोनी की है। एक मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में दरार आ गई। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम वहां पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी कर दी है। आकांक्षी जिलों के रूप में विदिशा जिले को देश में 4था स्थान मिला है। विदिशा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और सिंचाई के लिए काम किए गए हैं और इन्हीं कामों के चलते विदिशा ने आकांक्षी जिलों की सूची में 4था स्थान हासिल किया। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में दुखद घटनाओं पर इस तरह का बयान देना हिंदू धर्म का अपमान है। ये सीएम ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान से पल्ला झाड़ दिया।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर खुशी व्यक्त की। बता दें कि प्रधानमंत्री 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के मुगबा हर्षिल क्षेत्र में गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल पर दर्शन पूजन करेंगे। सतपाल महाराज ने इस दौरे को शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक बेहतरीन अवसर बताया। उन्होंने अधिकारियों को पार्किंग, सड़क और परिवहन व्यवस्था में सुधार और शीतकालीन पर्यटन पर निर्देश दिए। इंदौर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मराठी समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शिवाजी वाटिका पर एकत्रित हुए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वाहन रैली और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें पुरुषों ने महापुरुषों और महिलाओं ने वीरांगनाओं की वेशभूषा धारण की। कोरबा में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने फगनी बाई पर जाति बदलकर जमीन बेचने का आरोप लगाया। आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन के मामले में महतो जाति को गौण बताया। मामला जिले के चर्चित तानाखार जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां ठकड़ी नाम का व्यक्ति रहता था। जब उसके वंशज अपनी खुद की जमीन बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि उनकी जाति महतो नहीं बल्कि गौण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी अच्छे काम का समर्थन करती नहीं। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ का लगातार दुष्प्रचार किया और कांग्रेस, सपा और आरजेडी के नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर महाकुंभ को बदनाम किया। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक के उपस्वास्थ्य केंद्र कमरोद में महिला कर्मचारियों की लेट लतीफी से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। यहां के उपस्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 3 बजे ताला लगा दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात महिला स्वास्थ्य अधिकारी कभी भी पूरे समय ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते। सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाना आवश्यक है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अधिकारी 4 घंटे में ही स्वास्थ्य केंद्र बंद करके चले जाते हैं। लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग उठाई जाती रही, जो अब जल्द पूरी होने जा रही है। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब इसे आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस सख्त भू कानून के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी बात रखी और इसे जन भावना के अनुरूप बताया। बजट सत्र को लेकर हुई बैठक पर वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सीएम साय के नेतृत्व में यह दूसरा बजट होगा। बजट को लेकर कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल दोनों अलग अलग पीसीसी बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के और भी लोग अपना पीसीसी बनाना चाहते हैं। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो नशे का आदी था और अपनी नशे की आदत को पूरा करने के लिए उसने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। उत्तराखंड के आध्यात्म नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी दी और बताया कि योग दिवस में योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। योग से लोगों को बहुत फायदा होता है। योग करने से व्यक्ति निरोग होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल ने सपरिवार के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना भी की। क्षेत्र के समस्त कृषि साथियों और जीव जगत की सुख शांति की उन्होंने कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई है। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है, जहां कार सवार बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। बदमाशों की गोली से किसान प्रवीण घायल हो गए। पुलिस ने घायल किसान को फिलहाल अस्पताल भेजा। कार सवार 4 बदमाशों पर गोली मारने के आरोप भाग रहे कार सवार बदमाशों की कार खाई में जा पलटी। बदमाश को खाई में छोड़कर वहां से भाग गए। थाना टप्पल पुलिस और एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल क्षेत्र में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चट्टारी कस्बे के जड़तोली रोड स्थित एक खाली प्लॉट में चल रही अवैध फैक्ट्री में छापे मारे। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 युवकों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने पिकअप ड्राइवर को लूटा। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को मिलकर अंजाम दिया था। बदमाशों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई भी की। पिकअप में रखा 42,000 रुपए सहित गाड़ी का चाबी भी लूट कर फरार हो गए। घायल ड्राइवर को डायल 112 की टीम अस्पताल लेकर पहुंची। यह मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे से ममता को शर्मसार करने वाली, दिल जला देने वाली घटना। अपने ही 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां सोनिया को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। अस्पताल में दरअसल इलाज के बाद बुधवार को उसकी तबीयत में सुधार के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया और न्यायालय में पेश किया। अमरोहा के सैद नगरी के ढक्का मोड़ पर डग्गामार वाहनों पर नहीं लग रहा अंकुश। परिवहन विभाग को ये चूना लगा रहे हैं। डग्गामार वाहन किसकी शय पर चल रही है, बड़ा सवाल है। बसें संभल, सैद नगरी, हसनपुर, ढक्का मोड़ से फर्राटे भर रहे हैं। इस तरह की बसें अक्सर हादसों का कारण बन रही है, जिन पर रोक नहीं लग पा रही। अशोकनगर में 2 दिन पहले स्थानीय आईकेटी हॉस्पिटल के पीछे ध्रुव शर्मा पर चाकू से हमला हुआ, जिसे आरोपी मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए थे। ध्रुव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे भोपाल रेफर किया था, पर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ब्राह्मण समाज नाराज है। साथ ही समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। ब्राह्मण समाज युवक पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक बार फिर से चंदेरी पुलिस सुर्खियों में है। थाना प्रभारी मनीष जादौन की सूझबूझ से महज 24 घंटे में हत्या की साजिश और मारपीट करने वाले आरोपियों को धर दबोचा गया। 2 दिन पहले 28 साल के युवक को 4 लोगों द्वारा काम का लालच देकर बहला फुसलाकर चंदेरी के राजघाट डैम के पास लाकर युवक को जमकर जबरदस्ती शराब पिलाकर उसे साथ मारपीट की गई और लहूलुहान कर उसे बोरे में बंद कर दिया गया। बाद में बोरे से खुलने के बाद वो पुलिस के पास पहुंचा। एटा में आरटीओ ऑफिस में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का अड्डा चल रहा है, जहां फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। आरटीओ कार्यालय के ठीक पास बनी इन दुकानों में फर्जी दस्तावेज बनाने का गोरख धंधा चल पड़ा है। युवक मोहित ने ड्राइविंग लाइसेंस को हेवी करने के लिए दुकानदार को 5000 रुपए दिए। दुकानदार ने एसीएमओ की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर करके मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ब्लड टेस्ट के बाद युवक जब एसडीएम कार्यालय पहुंचा तो खुलासा हुआ। फतेहपुर में महाकुंभ से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी क्रूजर गाड़ी हाईवे पर खड़ी एक बस से जा टकराई। हादसे का एक फुटेज भी सामने आया है। गाड़ी में सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सूर्या होटल के सामने ये हादसा हुआ। गोंडा में कन्नेलगंज न्यायालय के आदेश के बाद रास्ते के निर्माण में उत्पन्न हो रही अवरोध पीड़ित ने प्रशासन से मिलकर न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि काफी दिन से चल रहे विवाद को लेकर सुनवाई हुई। मामला रास्ते के विवाद को लेकर था। पीड़ित का कहना है कि न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और विपक्षी लोग पीड़ित के मुताबिक उसे परेशान कर रहे हैं। गोवर्धन में शिलान्यास और सम्मान समारोह कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहित भाजपा के तमाम नेता भी स्टेज पर डांसर के ठुमकों पर सीटी बजाते नजर आए। वायरल वीडियो 16 फरवरी का बताया जा रहा है। गोवर्धन क्षेत्र में 166 करोड़ की लागत से सड़क और विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह द्वारा किया जाना था, लेकिन वहां पर अश्लील डांस। हरदोई जिले के संडीला कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बैंक कर्मी की मौत हो गई। सोमवार को बेनीगंज रोड स्थित मिलन गेस्ट हाउस के पास एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार बैंक कर्मी को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। वे एचडीएफसी बैंक में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और फील्ड वर्क से बैंक लौट रहे थे। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। हरदोई में डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। पाकशाला की व्यवस्थाओं को देखा गया और कैदियों से बातचीत की गई। जेल अस्पताल में इलाज कराने वाले कैदियों से भी उनका हालचाल जाना गया और जेल अधिकारियों को बीमार कैदियों का समय पर इलाज सुनिश्चित किए जाने और जेल की व्यवस्थाओं में मानकों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कासगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर खाकी को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर, जहां एक दरोगा का महिला से अश्लील हरकत करता हुआ वीडियो सामने आया। दरोगा ने शराब के नशे में टोपी को जमीन पर गिराया, महिला से मौज मस्ती करते दिखाई दिए। पूछने पर अपना नाम राजकुमार बताया और वो बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कातेगांव में नर्मदा परिक्रमा वासियों पर मुस्लिमों ने थूकने के आरोप को लेकर हिंदू संगठन द्वारा कातेगांव नगर बंद का आह्वान किया गया। हिंदू संगठन और क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन देकर मामले से जुड़े आरोपियों के अवैध कारोबार और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग की। कोरबा में पुलिस आरक्षक पर महिला ने 8 सालों से दैहिक शोषण और वीडियो बनाकर बदनाम करने का बड़ा आरोप लगाया। महिला एसपी ऑफिस में 4 बार शिकायत कर चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि मोरगा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुरेश मणि सोनवानी शादी का लालच देकर 8 सालों तक उसके साथ संबंध बनाता रहा, जबकि प्रधान आरक्षक सुरेश मणि पहले से ही शादीशुदा था।
सूरजपुर जिले के ग्राम घुमाडान निवासी प्रेम साय ट्रक लेकर बालको प्लांट पहुंचे। अपने वाहन को खड़ा कर वो पैदल जा ही रहते तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें ठोकर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रेम साय को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मेमो मिलने के बाद हरकत में आई जिला अस्पताल पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए इन आरोपियों के पास से कुछ 13 अवैध तमंचे, 315 बोर और तमंचे बनाने वाले औजार बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने आरोपियों की पहचान अजीत सिंह, जसवंत सिंह, राजकुमार, रिचपाल सिंह के रूप में की है। सभी की जनपद अलीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। मथुरा में बुधवार की सुबह कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगाली घाट के क्षेत्र गोपालपुर में उस समय हड़कंप मचा जब गोपालपुर में स्थित मोबाइल टावर में भीषण आग लगी। आग को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की माने तो 2 घंटे तक मोबाइल टावर धू धू करके जलने लगा। स्थानीय लोगों की माने तो अगर आग और विकराल रूप लेती तो और भी घर चपेट में आ सकते। मथुरा में बुधवार की सुबह कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगाली घाट के गोपालपुर में हड़कंप मच गया। यहाँ पर मोबाइल टावर में जबरदस्त आग लगी। आग को देखकर आसपास के लोग भी काफी दहशत में आ गए और वहां से दूर जाने लगे। स्थानीय लोगों की माने तो 2 घंटे तक मोबाइल टावर ऐसे ही जलता रहा। उनकी माने तो अगर आग और बड़ा रूप लेती तो कई घर जल सकते। माखननगर में माखनलाल चतुर्वेदी प्रतिमा स्थल के सामने देर रात मोबाइल शॉप और मेडिकल की दुकान में आग लगी। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दुकानों से 6-6 फीट लंबी लपटें उठने लगी। मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग तो बुझा लिया। आग लगने की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ग्वालियर में रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर के खाते से रुपए ठगने वाले ठग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से एक फर्जी सिम और मोबाइल जब्त किया। पकड़े गए आरोपी ने फरियादी के खाते से जेपीएफ का जमा 3,50,000 रुपए निकाल लिया। पुलिस आरोपी से अन्य ठगी की वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर ज्ञान सिंह यादव ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक चौंकाने वाली घटना। मालीपुर क्षेत्र में स्थित एक सार्वजनिक शौचालय को अज्ञात लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया। बता दें कि रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने शौचालय को तहस नहस कर दिया। मामले में नगर परिषद सीएमओ ने थाने में शिकायत की। आशंका जताई जा रही है कि ये काम भूमाफिया ने किया है। फिलहाल सुसनेर पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल दत्तात्रेय के आगमन पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में जारी विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित इन्वेस्टर समिट होने जा रहे समिट के संबंध में भी अवगत कराया। बिजनौर पुलिस ने 4 दिन बाद युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामला चांदपुर थाना इलाके का है। 14 फरवरी को हर्ष वर्मा का शव बोरी में भरा हुआ मिला था, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने खुलासा किया कि पुरानी रंजिश में युवकों का शराब के नशे में विवाद हुआ और इतना बड़ा कि आरोपी युवकों ने हर्ष वर्मा पर हथियार से हमला कर दिया। सितारगंज में मंडलायुक्त दीपक रावत ने उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया, जिस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री और राजस्व परिषद के आदेश हैं कि वादों का तुरंत निस्तारण किया जाए। बता दें कि उपजिलाधिकारी कार्यालय में पेशकार के पास कई फाइलें जमा है, लेकिन वो कहीं भी दर्ज नहीं है, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही। बिजनौर में घर में शादी की शहनाइयों की गूंज मातम में बदल गई। एक दुल्हन तैयार होकर अपनी बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने भाई के मृत्यु की सूचना मिली। इसके बाद घर में गूंज रही शादी की शहनाई मातम के शोर में तब्दील हो गई। बता दें कि दुल्हन के 2 भाई शादी के काम से धामपुर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए।